नमो नमः भक्तां सर्वेषां हार्दिक स्वागतम। आप सभी का संस्कृत सोपानम में पुनः स्वागत है। आशा करता हूँ कि आप सब कुशल हैं, स्वस्थ हैं। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। और हमारे सदाचार से संस्कृतम सीरीज में आज हम अपने 23वें श्लोका को देखेंगे। देखिए, इससे पहले के जो हमने 2 श्लोका पढ़े, तो उसमें आदि शंकराचार्य ने हमें ये बताया कि हमारा जो मूल स्वरूप है वो क्या है। तो उन्होंने जो इससे पहले श्लोक हमने पढ़े हैं उसमें उन्होंने कहा था कि हम विशुद्धम केवलम ज्ञानम, कि हम वह विशुद्ध ज्ञान है, हम वह पूर्ण चेतना है। और इससे पहले वाला भी श्लोक था तो उसमें भी उन्होंने इसी बात को बताया था कि जो भी इस जगत के नाम रूप हैं और जो भी हमारे भाव हैं, जो हमारी भावनाएं हैं, जो हमारे विचार हैं, इन सभी के पीछे हम वो अनुभव करता नहीं है, परंतु हम साक्षी मात्र हैं, हम वह नित्य साक्षी मात्र हैं। तो विशुद्ध ज्ञानम और नित्य साक्षी, इन सब से आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि हमारा मूल स्वरूप क्या है। परंतु हमें ऐसा प्रतीत तो होता नहीं है। अपने आप को वह पूर्ण चेतना समझना ये तो बहुत दूर की बात है। हमें तो हमारे सामने जो व्यक्ति विशेष है वो भी ये नहीं लगता कि हम और वो एक हैं। तो तत्वम असि, ये सब का कैसे हमें बोध हो, कैसे हमें अनुभव हो, क्योंकि हमें तो पूरे जगत में सब कुछ भिन्न भिन्न लगता है। तो इस श्लोका में जो एक प्रश्न रहता है कि हमारा जो ईश्वर है, जिनको आप ब्रह्मन कह लो, ईश्वर कह लो और सुप्रीम गॉड कह लो, वन ट्रुथ कह लो, सच्चिदानंद कह लो, कुछ भी कह लो, तो जो वो परम ईश्वर है उससे हमारा नाता क्या है? क्या हम उसके सेवक हैं? क्या हम उसका अंश हैं? या हम वह स्वयं खुद हैं, हम स्वयं ईश्वर हैं? क्योंकि शिवो हम जब हम कहते हैं तो हम उसी बात को कहते हैं। तो ये जो एक प्रश्न है कि हमारा उस ईश्वर से नाता क्या है, हर जीव का ईश्वर से नाता क्या है, तो इस प्रश्न को इस श्लोका में समझाया गया है बड़ी सुंदरता से। तो वो हम देखेंगे और इस श्लोका के माध्यम से कुछ जो वेदांतिक परिभाषाएं होती हैं हम उनको भी देखेंगे। कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमारे वेदांत में इस दर्शन में बहुत आम सामान्यतः प्रयोग में आते हैं। तो इन शब्दों का अर्थ क्या है और इनको हम कैसे समझ सकते हैं, थोड़ा उनकी परिभाषा को भी हम इसमें देखेंगे। और संस्कृत भाषा की दृष्टि से तो हम शब्दों को समझते ही हैं। तो ये सब हम इस वीडियो में देखेंगे। बिना किसी विलंब के आज के वीडियो का आरंभ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा आज का श्लोका है। श्लोका को कैसे कहते हैं एक बार मैं बोल के बता देता हूँ। स्थूल वैराजयोरैक्यम सूक्ष्म हैरण्य गर्भयोः अज्ञान माययोरैक्यम प्रत्यग विज्ञान पूर्णयोः। ठीक है, तो ये हमारा श्लोका है और ये इसी श्लोका का संधि विच्छेद करके मैंने लिखा हुआ है। तो जैसे आप इस पदा को देखें, स्थूल वैराजयोरैक्यम, तो यहाँ पे भी 2 पदा हैं, स्थूल वैराजयोः और ऐक्यम। और इन दोनों पदों के बीच में रुत्व संधि हो रही है, जिसके कारण इस विसर्ग इसके स्थान पे एक रकारा आ जा रहा है रुत्व संधि के कारण। और देखिए, यही संधि नियम इन 2 पदा के बीच में भी लग रहा है, अज्ञान माययोः और ऐक्यम। यहाँ पे भी वही संधि हो रही है, रुत्व संधि, जिसके कारण ये विसर्गा भी रकारा का रूप ले रहा है। तो अज्ञान माययोरैक्यम। ठीक है, तो मुख्यतः रुत्व संधि ही है उसका नियम। और इस श्लोका में जो भी पदा है इनकी पूर्ण व्याख्या, इस सारी जानकारी आपको पीडीएफ शीट में मिलती है हमेशा की तरह। पीडीएफ शीट को आप वीडियो के नीचे जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स है वहां पे लिंक है, वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। अभी चलते हैं और श्लोका की व्याख्या करते हैं। ठीक है, और देखिए, इस श्लोका की व्याख्या के लिए जो हमारा मुख्य विषय है, जो मुख्य केंद्र बिंदु है, वो है ये ऐक्यम। ठीक है, आप यहाँ पे देख रहे हैं पहली पंक्ति में भी ऐक्यम और दूसरी पंक्ति में भी इसी पदा का प्रयोग हुआ है। और ये ऐक्यम ये आया है ऐक्य इस प्रातिपदिका से। ये एक नपुंसक लिंग प्रातिपदिका है। अर्थ इसका क्या होता है? ऐक्य क्या? तो वही अर्थ होता है जो होता है एकता या समानता, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ना कि वननेस, या किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में एक आइडेंटिटी। तो वो जो आइडेंटिटी होती है, वो जो वननेस होती है, वो जो एकता होती है, एक रूपता होती है, तो इसी ऐक्य से बना ये ऐक्यम। ये नपुंसक लिंग प्रथमा विभक्ति एक वचनम का रूप है और हम इसी को अपना केंद्र बिंदु मान रहे हैं इस श्लोका को समझने के लिए। ये एक मुख्य बात है जो बताई जा रही है कि ऐक्यम अस्ति, अर्थात किन्हीं 2 वस्तुओं के बीच में एकता है, एक रूपता है, समानता है। अब वो वस्तुएं क्या है उनको हम आगे देखेंगे। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं और पहला प्रश्न करते हैं कयोः, कि किन दो वस्तुओं के बीच में एकता है, समानता है। और हमें पदा मिलता है स्थूल वैराजयोः ऐक्यम। और इस समस्त पदा में जो 2 हमें पदा मिलते हैं वो है स्थूल और वैराज। देखिए, स्थूल, इससे आप अर्थ लीजिए जो स्थूल शरीर होता है, और जो व्यष्टि स्थूल शरीर होता है। देखिए, मैं यहाँ पे इस पूरे श्लोका में 2 पदों का प्रयोग करूंगा, व्यष्टि और समष्टि। जिसमें व्यष्टि इसका अर्थ होता है इंडिविजुअल, कि किसी एक के संदर्भ में, और समष्टि का अर्थ होता है द सम टोटल, जिसको हम कहते हैं ना अंग्रेजी में एग्रीगेट। तो जो सम टोटल होता है वो होता है समष्टि और व्यष्टि होता है वो इंडिविजुअल। तो इसको आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए, अगर एक भीड़ है
तो भीड़ में जो प्रत्येक व्यक्ति है वो है व्यष्टि, वो है इंडिविजुअल, और जो उनको मिला के जो एक सम टोटल है वो पूरा भीड़, तो वो है समष्टि। ठीक है, ऐसे ही आप समझ सकते हैं कि जो अग्नि है वो अग्नि है समष्टि, और उस अग्नि से जो निकल रहे हैं ये जो चिंगारियां निकल रही हैं ये हैं व्यष्टि। ठीक है, तो आप इसका अर्थ समझ लीजिएगा कि व्यष्टि का अर्थ है इंडिविजुअल और समष्टि का अर्थ है जो सम टोटल है। ठीक है, और हमारे समासा में स्थूल वैराज यो हो, इसमें जो दो पदा हैं स्थूल और वैराज, तो ये स्थूल इस व्यष्टि स्थूल शरीर की बात कर रहा है, और ये वैराज इस समष्टि स्थूल शरीर की बात कर रहा है। कि स्थूल से अर्थ है इंडिविजुअल ग्रॉस बॉडी, और वैराज से अर्थ है द एग्रीगेट, द टोटल ग्रॉस बॉडी। ठीक है, और अभी इसके अर्थ में और हम विस्तार में बात करेंगे अन्वय अनुवादा के बाद। अभी बस उसको क्या कहते हैं, व्याकरण की दृष्टि से इन पदों को समझ लेते हैं। तो स्थूल और वैराज ये दो हमारे पदा हैं। जब हम इनको जोड़ते हैं समासा में तो ये दोनों अपने प्रातिपदिका रूप में ही जुड़ जाते हैं, और ये एक समस्त पदा बन जाता है स्थूल वैराज। तो मैं अपने इस समस्त पदा को षष्ठी विभक्ति, सिक्स्थ केस और द्विवचनम, क्यों? क्योंकि यहाँ पे दो वस्तुएं हैं ना, इस समस्त पदा में दो चीजें हैं, स्थूल और वैराजा, दो पदों की बात कर रहे हैं। और का की के इस संदर्भ में तो आप जानते ही हैं कि इस प्रयोजना में हम षष्ठी विभक्ति का प्रयोग करते हैं। तो इस समस्त पदा को षष्ठी विभक्ति द्विवचनम में जब हम लिखते हैं तो स्थूल वैराज यो हो, कहने का अर्थ है कि स्थूल और वैराज की ऐक्यम है, स्थूल और वैराज की एकता है, उनकी समानता है। संस्कृत भाषा की दृष्टि से हमें ये अर्थ समझ में आता है। ठीक है, तो आशा करता हूं ये सारे पदा क्लियर हो गए। बस इस बात का ध्यान दीजिएगा कि जो इन समस्त पदा जो हम आगे देखेंगे उसमें जो ये पहला पदा है ये व्यष्टि, ये इंडिविजुअल की बात कर रहा है, और ये जो दूसरा पदा है ये समष्टि, उस टोटल एग्रीगेट की बात कर रहा है। ठीक है, और अब देखिए, अब जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसी प्रश्न को मैं बार बार पूछूंगा, तभी मैं कह रहा हूं पुनश्च कयो हो कि और किन दो की समानता है। और अब आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं सूक्ष्म हिरण्य गर्भयो ऐक्यम। तो इस समासा में भी दो पदा हैं, सूक्ष्म और हिरण्य गर्भ। सूक्ष्म से फिर वही अर्थ है कि व्यष्टि सूक्ष्म शरीर, कहने का अर्थ है इंडिविजुअल सटल बॉडी। सूक्ष्म से अर्थ होता है सटल, तो इंडिविजुअल सटल बॉडी। और हिरण्य गर्भ, तो इससे आप अर्थ लीजिए समष्टि सूक्ष्म शरीर, द एग्रीगेट सटल बॉडी, टोटल सटल बॉडी। और फिर वही बात है कि इन दोनों पदा को समासा में जोड़ के षष्ठी विभक्ति द्विवचनम का प्रयोग कर रहे हैं, और ये बन रहा है सूक्ष्म हिरण्य गर्भयो हो। कहने का अर्थ है कि सूक्ष्म की और हिरण्य गर्भ की ऐक्यम, इनकी एकता है, इनकी समानता है, कि देयर इज अ आइडेंटिटी, देयर इज अ वननेस बिटवीन इंडिविजुअल सटल बॉडी एंड टोटल सटल बॉडी। तो अब आगे बढ़ेंगे, फिर इसी प्रश्न को मैं रिपीट करूंगा, पुनश्च कयो हो। और अब आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं अज्ञान माययो ऐक्यम। और इस समासा के जो दो पदा हैं वो है अज्ञान और माया। जब इनको हम दोनों को समस्त पदा में जोड़ते हैं तो हमारा ऐसा समस्त पदा बनता है अज्ञान माया। और मैं फिर वही कहना चाहता हूं कि इन दोनों का ऐक्यम, तो यहाँ पे भी मैं षष्ठी विभक्ति द्विवचनम का प्रयोग करूंगा। तो देखिए, क्योंकि ये समस्त पदा स्त्रीलिंगम पदा है। क्यों स्त्रीलिंगम है? क्योंकि ये बात हम जानते हैं कि जब हम दो पदों को एक समासा में जोड़ते हैं तो समासा का लिंग क्या होगा, उसका जेंडर क्या होगा, ये जो उसका आखिरी पदा होता है इस पे निर्धारित होता है। तो क्योंकि माया ये एक स्त्रीलिंग पदा है, तो अज्ञान माया इस समस्त पदा का भी जो जेंडर है वो फेमिनिन जेंडर है, स्त्रीलिंग। तो एक आकारांत स्त्रीलिंगम प्रातिपदिका का षष्ठी विभक्ति द्विवचनम का रूप ऐसे ही होता है कि अज्ञान माययो हो। जैसे आप किसी और स्त्रीलिंगम पदा को देखें सीता, तो सीता का भी षष्ठी विभक्ति द्विवचनम का रूप होता है सीतयो हो। तो वैसे ही अज्ञान माययो हो। ठीक है, तो आशा करता हूं कि ये पदा क्लियर हो गया। अब अज्ञान, इसका भी अर्थ क्या है? तो इसका अर्थ है व्यष्टि कारण शरीर। ये अज्ञान है जिसको इग्नोरेंस कहते हैं, तो वो इग्नोरेंस ही कारण शरीर होती है, कॉजल बॉडी होती है। तो अज्ञान से यहाँ अर्थ है व्यष्टि कारण शरीर, द इंडिविजुअल कॉजल बॉडी। और माया जो उस परम सत्ता की शक्ति है, तो वही ये सारी अज्ञानता का कारण है। तो इसीलिए इस माया, इससे हम अर्थ दे रहे हैं समष्टि कारण शरीर, द टोटल एग्रीगेट इग्नोरेंस, द टोटल कॉजल बॉडी। ठीक है, और आदि शंकराचार्य हमें बता रहे हैं कि इंडिविजुअल कॉजल बॉडी और टोटल कॉजल बॉडी, इन दोनों की भी ऐक्यमस्ति, इन दोनों की भी एकता है, एक रूपता है, इनकी भी समानता है। ठीक है, तो आशा करता हूं कि यहां तक सारे पदा क्लियर हो गए। और अंत में एक बात आदि शंकराचार्य और कह रहे हैं कि प्रत्येक विज्ञान पूर्णयो ऐक्यम, कि प्रत्येक विज्ञान इसका अर्थ होता है द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, इसका अर्थ होता है व्यष्टि चेतना, द इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस। और जो इस समासा में दूसरा पद है पूर्ण, तो पूर्ण से वो ये बता रहे हैं, पूर्ण का जो एक अर्थ होता है ना कंप्लीट होल, तो पूर्ण से वो बता रहे हैं समष्टि चेतना, दैट टोटल कॉन्शियसनेस। इसको आप ऐसे भी समझ सकते हैं, दैट प्योर कॉन्शियसनेस। तो प्रत्येक विज्ञान पूर्णयो ऐक्यम, इससे आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना की भी
एकता है, उसकी भी समानता है, एक रूपता है। देयर इज अ वननेस बिटवीन इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस एंड टोटल कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो देखिए श्लोका में मुख्य प्रयोजना क्योंकि एक ही है तो सारे पदों को समझना सेम है, उसको समझना थोड़ा सा सुलभ है। वो हमने सारे पदों को देख लिया, एक बार अन्वय को अनुवादा के साथ देख लेते हैं। तो इस श्लोकम में ऐक्यम, ये मुख्य बात है कि आदि शंकराचार्य हमें ऐक्यम अस्ति ये बता रहे हैं कि एकता है, एक रूपता है, समानता है, आइडेंटिटी है, वननेस है। और किनके किनके बीच में ये ऐक्यम है, तो यही उन्होंने पूरे श्लोका में बताया है। इससे स्थूल वैराज, सूक्ष्म हिरण्यगर्भ, अज्ञान माया, और इन तीनों से हमें अर्थ मिलता है व्यष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर और समष्टि स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर की एकता है, उनकी एक रूपता है कि देयर इज टोटल आइडेंटिटी बिटवीन इंडिविजुअल बॉडीज एंड सम टोटल ऑफ बॉडीज। फिर वो स्थूल शरीर हो, सूक्ष्म शरीर हो या कारण शरीर हो, तीनों ही शरीरों का इंडिविजुअल लेवल में और टोटल लेवल में, सम टोटल लेवल में आइडेंटिटी है, ऐक्यम है। और वैसे ही प्रत्येक विज्ञान पूर्णयोः ऐक्यम, कि वैसे ही व्यष्टि चेतना और समष्टि चेतना की एक रूपता है कि इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस और टोटल कॉन्शियसनेस भी आइडेंटिकल है। ठीक है, तो ये पूरा अर्थ है श्लोका का। आशा करता हूं कि सारे पद क्लियर हो गए। देखिए श्लोका में मोटा मोटा बात वही बताई जा रही है कि जो हमने पहले भी अपने श्लोका में देखी है कि जो हमारा मूल स्वरूप है, हर जीव का जो मूल स्वरूप है वो वह परब्रह्म ही है, वो वही परम चेतना है, वही हमारा मूल स्वरूप है। हर जीव का मूल स्वरूप वही है। तो अगर हर जीव, प्रत्येक जीव का वही मूल स्वरूप है तो जाहिर सी बात है कि वो एकता है, वो समानता है। फिर एक व्यष्टि शरीर हो और एक समष्टि शरीर हो, इंडिविजुअल हो, सम टोटल हो, वो समानता है, वो एकता है। तो ये बात तो हमें पता है, परंतु क्योंकि इस श्लोका के माध्यम से एक अवसर मिला है तो जो टेक्निकल टर्म्स का यहाँ प्रयोग हुआ है श्लोका में, स्थूल शरीरा, सूक्ष्म शरीरा, कारण शरीरा, तो इन वेदांतिक टर्म्स पे थोड़ा सा ऐसा बात कर लेते हैं। देखिए आदि शंकराचार्य का ही लिखा जो प्रकरण ग्रंथ है तत्वबोधा, तो तत्वबोधा जितने भी ये टेक्निकल टर्म्स हैं, जितने भी वेदांत में हम कुछ पदों का, कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, तो उन सारे ही वेदांतिक टर्म्स की परिभाषा है, उनकी डेफिनेशंस है। तो तत्वबोध इसीलिए प्रकरण ग्रंथ है, इंट्रोडक्टरी टेक्स्ट है, पहले वो पढ़ के ये सब डेफिनेशंस क्लियर हो जाती हैं। तो उसी का प्रयोग करके मैं थोड़ी इस पे बात करूंगा। पहले देखते हैं स्थूल शरीरा। स्थूल शरीरा जिसको हम ग्रॉस बॉडी कहते हैं वो क्या है। तो तत्वबोध में ही एक प्रश्न आता है स्थूल शरीरम किम, जिसके उत्तर में आदि शंकराचार्य हमें बताते हैं पंचीकृत पंच महाभूत ही कृतम। कहने का अर्थ है कि वो शरीर जो पंचीकृत पंच महाभूत के द्वारा कृतम बनाया गया है। तो देखिए अब एक प्रश्न आता है कि पंच महाभूत, ये तो हम समझ गए कि 5 तत्व, 5 एलिमेंट्स, ठीक है। पंचीकृत और अपंचीकृत, इनका अर्थ क्या है। तो देखिए इसको आसान भाषा में ऐसे समझिए कि जो 5 तत्व हैं वो अपने शुद्ध रूप में, जब वो अपने शुद्ध रूप में होते हैं तब उनको कहा जाता है अपंचीकृत, कि उनमें पंचीकरण नहीं हुआ है। पंचीकरण क्या है भी समझेंगे, परंतु अपंचीकृत का सीधा सा अर्थ समझिए कि वो अपने मूल रूप में है, कि जो 5 एलिमेंट्स है, जो 5 एलिमेंट्स है, जो 5 तत्व हैं, वो अपने शुद्ध रूप में है और उस रूप में वो सूक्ष्म होते हैं, वो सटल होते हैं, कि उस रूप में हम उनका अपनी इंद्रियों से, अपने सेंसेस से उनको परसीव नहीं कर सकते। जो भी सूक्ष्म है, जो भी सटल है, हम उसको अपने सेंसेस से, अपनी इंद्रियों से उसको परसीव नहीं कर सकते, उनका अनुभव नहीं कर सकते। हम उसी वस्तु को अपने सेंसेस से परसीव कर सकते हैं जो ग्रॉस फॉर्म में है, जो स्थूल फॉर्म में है। तो अपने शुद्ध रूप में, अपने मूल रूप में जो 5 एलिमेंट्स हैं, जो 5 पंच महाभूत हैं, वो सूक्ष्म होते हैं, वो सटल होते हैं और उस समय उनको नाम दिया जाता है तन्मात्रा। ठीक है, अगर आप सांख्य दर्शन पढ़ेंगे तो वहां पे इस नाम से उनको बताया जाता है तन्मात्रा। तो तन्मात्रा का अर्थ है जो 5 तत्व हैं अपने मूल स्वरूप में, अपने शुद्ध रूप में, और वो उस समय सूक्ष्म अवस्था में होते हैं, सटल फॉर्म में होते हैं। ठीक है, अब यही 5 तत्व जब स्थूल फॉर्म में आते हैं, जब ग्रॉस फॉर्म में आते हैं, तो ये जो ग्रॉसिफिकेशन होता है कि किसी चीज, जो कोई वस्तु सूक्ष्म थी अब वो स्थूल हो गई है, उसने स्थूल रूप ले लिया है, तो ये जो ग्रॉसिफिकेशन होता है इसको कहा जाता है पंचीकरण। इसको पंचीकरण प्रोसेस कहते हैं। और जब ये पंचीकरण प्रोसेस कैसे होता है ये भी थोड़ा सा है, इसकी भी पूरी जानकारी आपको तत्वबोध में मिलती है, परंतु उसमें इस वीडियो में नहीं जाएंगे, बहुत टेक्निकल हो जाएगा। परंतु बस ये अर्थ है कि पंचीकृत पंच महाभूत क्या हो गए, कि वो 5 एलिमेंट्स जो ग्रॉस फॉर्म में हैं, जो स्थूल रूप में हैं, जिनका हम अपनी इंद्रियों से और अपने सेंसेस से उनका अनुभव कर सकते हैं, उनको परसीव कर सकते हैं। और अपंचीकृत क्या हो गए, जो सूक्ष्म रूप में है, सटल रूप में है। ठीक है, तो स्थूल शरीरम किम, तो पंचीकृत पंच महाभूतई कृतम,
कि ग्रॉस फॉर्म में, स्थूल रूप में जो 5 एलिमेंट्स हैं उनके द्वारा जो निर्मित है वो होता है स्थूल शरीरा। और इसी के आधार पे जब आप प्रश्न करेंगे कि सूक्ष्म शरीरम किम, तो अब आप उत्तर जानते हैं कि अपंचीकृत पंचमहाभूतईकृतम, कि जो 5 तत्व जब अपने अपंचीकृत स्टेट में हैं, जब वो अपने सटल स्टेट में है, उस स्टेट में जब वो शरीर का निर्माण करते हैं तो वो होता है हमारा सूक्ष्म शरीरा। ठीक है, तो स्थूल शरीरा बना स्थूल एलिमेंट से और सूक्ष्म शरीरा बना सूक्ष्म एलिमेंट से। ये सीधी सी बात समझ में आती है। अब एक जानकारी और, एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी और दी जाती है कि आगे ही स्थूल शरीरम किम, इसी प्रश्न में जब हम आगे भी बढ़ते हैं तत्वबोधा में, तो एक और बात कही जाती है, सुख दुखादि भोग आयतनम। कहने का अर्थ है कि स्थूल शरीरा क्या है, तो स्थूल शरीरा सुख दुख आदि भोग का आयतन है। और आयतन इसका अर्थ होता है काउंटर। कहने का अर्थ है कि जो हमारी ग्रॉस बॉडी है वो काउंटर ऑफ एक्सपीरियंस है। देखिए सीधी सी बात है कि कोई एक अगर आपकी दुकान है तो दुकान में जो भी ये लेन देन हो रहा है, जो भी ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं वो काउंटर के ऊपर हो रहे हैं। तो जो हमारा स्थूल शरीर है उसको बस आप एक काउंटर समझिए। जो भी हम अनुभव कर रहे हैं जगत में रह के, तो जो भी वो अनुभव का एक आदान प्रदान चल रहा है तो वो इस काउंटर के माध्यम से होता है। तो स्थूल शरीरा सुख दुख आदि भोग आयतनम, सुख दुख इन सभी अनुभवों का काउंटर है। ग्रॉस बॉडी इज अ काउंटर ऑफ एक्सपीरियंस। और इसी की तुलना में सूक्ष्म शरीरा के लिए हमें क्या मिलता है तत्वबोधा में, तो सूक्ष्म शरीरा के लिए कहा जाता है सुख दुख आदि भोग साधनम, कि जो सूक्ष्म शरीर है वो इन भोगों को करने का साधन है। और इस बात को कैसे समझा जा सकता है, तो यदि आप कुछ अगर गर्म छू लेते हैं, अगर कोई आप गर्म बर्तन छू लेते हैं, तो जो एक्सपीरियंस किस जगह हुआ, किस काउंटर में हुआ, वो ज़रूर आपकी ये स्किन है, वो ज़रूर आपका ये स्थूल शरीर है, परंतु जो अनुभव हुआ है, जो एक क्या कहते हैं एक पीड़ा का अनुभव हुआ है, वो पीड़ा का अनुभव, जो भी प्रकार का अनुभव है, वो होता तो आपके मन में है ना, वो तो आपके मन बुद्धि इनमें होता है, आपके सूक्ष्म अंतःकरण में होता है। तो जो सूक्ष्म शरीर होता है वो इन सभी भोगों का साधन होता है। इसके माध्यम से, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से आप उन भोगों को भोगते हैं। तो ये अंतर भी समझना आवश्यक है कि स्थूल शरीर सिर्फ एक तरीके से काउंटर ऑफ एक्सपीरियंस है, और जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वो हमारा क्या कहते हैं मीडियम ऑफ एक्सपीरियंस है, वो साधन है। ठीक है, तो ये अंतर हमें मिलता है थोड़ा सा, कि ये सब बातों को हम जान लेते हैं तो थोड़ी सी एक पिक्चर क्लियर होती है। ठीक है, और जब हम आगे बढ़ते हैं तो अब प्रश्न होता है कि कारण शरीरम किम, कि अब ये जो कॉजल बॉडी है, जो कारण शरीर है, ये क्या है। तो उसके उत्तर में आदि शंकराचार्य हमें तत्वबोध में ही बताते हैं, अनिर्वाच्य, इनएक्सप्लिकेबल, कि उसको हम डिस्क्राइब नहीं कर सकते, अनिर्वाच्य, उसके विषय में बोला नहीं जा सकता। क्यों नहीं बोला जा सकता, क्योंकि जो हमारा कारण शरीर है वो अज्ञान है, वो इग्नोरेंस है, और अज्ञान का अर्थ ही होता है ज्ञान का अभाव। तो अगर ज्ञान का अभाव है तो उसके बारे में आप बोलेंगे क्या, उसको आप डिस्क्राइब कैसे करेंगे, वो हाई नॉलेज की डेफिशिएंसी। तो आप कारण शरीर को अनिर्वाच्य कहा जा सकता है, इनएक्सप्लिकेबल। उसके आगे कारण शरीर को आदि शंकराचार्य क्या कहते हैं, तो कहते हैं अनादि, बिगिनिंगलेस, कि वो ऐसा नहीं कि किसी एक समय पे ये कारण शरीर बना है। और बिगिनिंगलेस क्यों कहा जाता है, तो देखिए अगर आप कह रहे हैं कि इस अज्ञानता के पहले भी कुछ था, तो इस अज्ञानता के पहले या तो ज्ञान होगा, या इस अज्ञानता के पहले ऐसा होगा कि कुछ भी नहीं था। तो कुछ भी नहीं से कुछ आ जाए ये तो होता नहीं है। फ्रॉम नथिंगनेस समथिंग कैन नॉट कम, तो ये चीज़ तो हो नहीं सकती। और ज्ञान से, किसी नॉलेज से इग्नोरेंस आ जाए ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि इग्नोरेंस का तो अर्थ ही होता है नॉलेज की डेफिशिएंसी। तो किसी नॉलेज से इग्नोरेंस कैसे आ सकती है। तो अज्ञानता के पहले ना तो ज्ञान हो सकता है और ना ऐसा हो सकता है कि कुछ भी नहीं था। तो नाइदर देयर इज नॉलेज नॉर देयर इज वॉइड। तो इसीलिए कारण शरीर को बिगिनिंगलेस कहा जाता है, अनादि कहा जाता है, कि वो ऐसा कोई उसका समय नहीं है कि वहां से प्रारंभ हुआ है, अनादि है। और एक और बात आदि शंकराचार्य कहते हैं, अविद्या रूपम। देखिए इसी से अविद्या रूपम, इसी से मिलता जुलता आगे भी वो कहते हैं सत्स्वरूप अज्ञानम, कि ये जो कारण शरीर है ये अज्ञानता है, ये इग्नोरेंस है। किस चीज़ की, सत्स्वरूप, कि जो हमारा सत्स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, उसकी अज्ञानता है ये कारण शरीर। तो कारण शरीर से अर्थ होता है कि वो अज्ञानता जिसके कारण ये दोनों शरीर बनते भी हैं, सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर। तभी कारण शरीर को कहा गया है शरीर द्वयस्य कारण मात्रम। ये जो दो शरीर हमने पहले देखे, स्थूल शरीर और सूक्ष्म शरीर, इन दोनों का कारण ये कारण शरीर ही है। और ये कारण क्या है, तो ये कारण है अज्ञानता,
किस चीज की अज्ञानता? सत्स्वरूपम अज्ञान, कि हमारा जो सत स्वरूप है, जो हमारा मूल स्वरूप है, उसकी अज्ञानता। और देखिए इन तीनों ही शरीर के विषय में और भी जानकारी है, परंतु और ज्यादा जानकारी में जाएंगे तो बहुत टेक्निकल हो जाएगा। परंतु आशा करता हूं कि स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये क्या है, इनमें भेद क्या है, ये क्लियर हो गया। आशा करता हूं कि जो पंच महाभूत हैं, जो 5 एलिमेंट्स हैं, तो उसमें पंचीकृत और अपंचीकृत, कि अपंचीकृत उनका जो प्योर फॉर्म है और पंचीकृत उनका जो ग्रॉसिफाइड फॉर्म है, जो उनका स्थूल रूप है, तो ये डिफरेंसेस भी क्रिएट हो गया। तो ये सारी बातें आपको समझ में आ गई। और अब देखिए श्लोका में हमें क्या बताया गया है। श्लोका में आदि शंकराचार्य कह रहे हैं कि व्यष्टि शरीर और समष्टि शरीर, इनमें ऐक्यम है, इनमें एकता है, वननेस है, आइडेंटिटी है। और इसको हम कैसे समझ सकते हैं? तो देखिए एक सीधा सा उदाहरण लेते हैं कि समुद्र है और उस समुद्र में बहुत सारी लहरें हैं। अब आप किसी एक लहर की दृष्टिकोण से देखें तो एक लहर की दृष्टिकोण से आपको क्या दिखेगा कि मैं एक लहर हूं, वो एक लहर है, वो एक लहर है, वो एक लहर है, ऐसे कितनी अनगिनत लहरें हैं। तो उस लहर की दृष्टिकोण से तो सब ये व्यष्टि स्थूल शरीर हैं, व्यष्टि स्थूल शरीर हैं, सूक्ष्म शरीर हैं, सब इंडिविजुअल बॉडी है, इंडिविजुअलिटी है। परंतु उस सागर की दृष्टि से अगर आप देखें तो वो सारी लहरें सागर ही तो हैं। तो वो सारी सागर की दृष्टि से, उस टोटैलिटी की दृष्टि से आपको इंडिविजुअलिटी डिफरेंट नहीं दिखेगी, तो आपको वो एकता दिखती है, वो एक रूपता दिखती है। यही बात यहाँ बताई जा रही है। इसको एक और उदाहरण से समझा जाता है कि जो एक आग जल रही है, उस आग से जो चिंगारी निकल रही है, तो हर चिंगारी में वही है जो उस अग्नि में है। तो अब आप चिंगारी की दृष्टि से देखेंगे तो आपको वो इंडिविजुअलिटी दिखेगी, वो व्यष्टि शरीर दिखेंगे। परंतु उस अग्नि की दृष्टि से अगर आप देखेंगे, उस समष्टि शरीर की दृष्टि से देखेंगे, तो वो सारी ही जो इंडिविजुअलिटी है वो सारी एक ही है। देयर इज अ टोटल वननेस बिटवीन द सम टोटल एंड द इंडिविजुअलिटी। यही श्लोका में बताया जा रहा है कि इंडिविजुअल बॉडीज में और सम टोटल एग्रीगेट ऑफ बॉडीज में टोटल वननेस है, उनमें एकता है, एक रूपता है। ठीक है, अब प्रश्न ये आता है कि अगर एक रूपता है तो हमें उस चीज का अनुभव क्यों नहीं होता है? तो यही तो वो माया की शक्ति है। देखिए एक फिर समुद्र और लहरों वाला उदाहरण लेते हैं। अगर आप समुद्र को देख रहे हैं और उसमें खूब सारी लहरें उठ रही हैं, अब अगर मैं आपसे कहूंगा, यदि मैं आपसे कहूंगा कि लहरों को देखो, तो आप लहरों को देखेंगे। और फिर मैं कहूंगा कि समुद्र को देखो, तो आप देख वहीं रहे हैं, परंतु अब आप समुद्र को देख रहे हैं। देखिए बहुत सूक्ष्म अंतर है कि जब मैं कहूंगा लहरों को देखो तो आप लहरों को देख रहे हैं, जब मैं कहूंगा समुद्र को देखो तो आप समुद्र को देख रहे हैं। तो आप दोनों को देख पाते हैं। अगर आप इंडिविजुअल लेवल में देखेंगे तो आप इंडिविजुअल लेवल में भी देख लेते हैं, लेकिन जब सम टोटल लेवल से आप देखना चाहते हो तो आप सम टोटल लेवल से भी देख लेते हो। क्यों देख लेते हो? क्योंकि उस इंडिविजुअल लेवल में और उस सम टोटल लेवल में, उस जीव में और उस ब्रह्म में जो डिफरेंस है वो आपको पता है। उस डिफरेंस का, उस भेद का आपको ज्ञान है। ठीक है, परंतु ये हमारे और ईश्वर के बीच में ये जो भेद है, इसका ज्ञान हमें नहीं है, क्योंकि यही अज्ञानता तो हमारे शरीरों का कारण है, क्योंकि यही तो माया की शक्ति है। अगर माया की जो 2 शक्ति हैं तो उसमें पहली शक्ति क्या है? आवरण शक्ति, कि वो जो ये भेद है कि जो ब्रह्म में और जीव में ये जो भेद है, इस भेद को ढक देता है। तो हम उस भेद को, उसको नहीं देख पाते हैं कि वो एक ही बात है, वो डिफरेंस हमें नहीं समझ में आता है। और ये आवरण शक्ति होती है, और फिर आवरण जब ढक जाता है तो विक्षेप होता है। इसका बहुत ही सुंदर उदाहरण आगे जो सदाचार का इससे आगे वाला जो वर्ष है उसमें हमें जानने को मिलेगा। परंतु क्यों हमें वो एकता नहीं दिखती है, उसका यही कारण है। तो जगत में जितने भी डिफरेंसेस हैं, क्योंकि उन डिफरेंसेस को आप जानते हैं, उनकी आपको ज्ञान है, तो उनमें आपको कोई भ्रम नहीं होता है। परंतु माया की शक्ति के कारण जो जीव में और जो जगत में और जो ईश्वर में, इनमें जो भेद है, वो भेद हमें नहीं पता है। तो वो अज्ञानता के कारण हमें ये अलग दिखते हैं, ये हमें डिफरेंट दिखते हैं, तो हमें वो ऐक्यम का अनुभव नहीं होता है। परंतु वही आदि शंकराचार्य बता रहे हैं कि ये पूर्णता इनमें वननेस है, इनमें आइडेंटिकल है। और अब हमारा पहला प्रश्न आता है, जो हमने पहले प्रश्न करा था कि तो फिर वो एक रिश्ता क्या है, वो एक नाता क्या है एक जीव का ईश्वर से। तो अब आपको समझ में आएगा कि ये डिपेंड करता है कि किस पॉइंट ऑफ व्यू से, किस दृष्टिकोण से आप इसका उत्तर देना चाहते हैं। देखिए यही सवाल हनुमान जी से करा गया था कि उनसे पूछा गया था कि आपका श्री राम से रिश्ता क्या है। तो देखिए वही बात पूछी जा रही है कि एक जीव का एक ईश्वर से रिश्ता क्या है। और हनुमान जी तो परम ज्ञानी थे, उनके लिए कहा जाता है कि बुद्धिमताम वरिष्ठम। तो उन्होंने एक अत्यंत ही सुंदर उत्तर दिया है। उन्होंने कहा कि देह बुद्धिया तो दासोस्मि, जीव बुद्धिया त्वदंशका, आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम इति में निश्चिता मति।
कहने का अर्थ है उन्होंने क्या कहा कि देखिए तीनों दृष्टिकोण की बात की। उन्होंने कहा कि देह बुद्धिया, कि अगर स्थूल शरीर की दृष्टि से देखें तो मैं ईश्वर का दास हूं, परंतु जीव बुद्धिया त्वदंश कहा, कि अगर मैं जीव की दृष्टिकोण से देखूं, अगर मैं सूक्ष्म शरीर के दृष्टिकोण से देखूं तो मैं उसका भाग हूं, मैं उसी का अंश हूं। जैसे हम समझते हैं ना कि चिंगारी अग्नि का ही अंश है, तो मैं उसी का अंश हूं। और फिर वो क्या कहते हैं, आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम, कि अगर मैं अपने जो आत्मा है अगर उसकी दृष्टि से देखूं तो फिर तो मैं वही हूं, क्योंकि यही हमारे उपनिषद के महावाक्य ने कहा है कि अयम आत्मा ब्रह्म, कि ये जो आत्मा है यही ब्रह्म है। तो उन्होंने कहा आत्मबुद्धिया त्वमेवाहम, कि आत्मबुद्धि की दृष्टि से, उस दृष्टि से तो मैं आप ही हूं, कोई अंतर ही नहीं है। और इति में निश्चिता मति, कि यही मेरा निश्चित मत है। तो देखिए कितना सुंदर उत्तर दिया है। और यही हमारा नाता है ईश्वर से, कि दृष्टिकोण के ऊपर है। पूर्ण सत्य तो सबको पता है, पूर्ण सत्य तो आदि शंकराचार्य ने पहले ही बता दिया कि जो हमारा मूल स्वरूप है वो स्वयं परब्रह्म है, और जो ये आत्मा है ये वो ब्रह्म ही है। महावाक्यों ने हमें बताया ना, अयम आत्मा ब्रह्म तत्वमसि, वही बात बता रहे हैं। तो पूर्ण सत्य तो वही है, परंतु आप इस भेद को भी समझ जाएंगे तो इन दृष्टिकोण से भी आप समझ सकते हैं कि ग्रॉस बॉडी की दृष्टि से अगर आप देखेंगे तो आप कुछ भी एक रिलेशन बना सकते हैं गॉड के साथ, कि आप उनके क्या कहते हैं, आप करता हैं, आप उनका काम कर रहे हैं, आप इस जीवन में इस उद्देश्य से आए हैं, ये काम कर रहे हैं, तो आप उनके सेवक हैं, जो भी आप एक रिश्ता बनाना चाहते हैं। फिर जब आप अपने सूक्ष्म शरीर उसकी दृष्टि से देखते हैं तो आपको समझ में आता है कि आप उन्हीं का अंश हैं। और आत्मा की दृष्टि से अगर देखें तो कोई अंतर ही नहीं है, तो हम ही ईश्वर हैं, हम ही परब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि। तो बड़ी सुंदर, बड़ी कई बातों को इस श्लोका में लिया गया है, परंतु जो भी मैंने यहाँ पे स्थूल सूक्ष्म कारण शरीर के बारे में बात करी है, ये सारी जानकारी आदि शंकराचार्य के प्रकरण ग्रंथ तत्वबोधा में है, बहुत सुंदरता से बताई है। तो आप तत्वबोधा का कोई एक अच्छा भाष्य, कोई एक अच्छी कमेंट्री ले लीजिए, उसको पढ़िए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। और फिर जब आप ये सब वर्सेस पढ़ते हैं तो इनका और अर्थ समझ में आता है, क्या बोल रहे हैं, व्यष्टि शरीर है, समष्टि शरीर है, ये सबका एक अर्थ समझ में आता है। इन सभी के टेक्निकल नाम भी होते हैं, कि जो व्यष्टि शरीर होता है तो उनके भी 3 नाम हैं, कि इंडिविजुअल, जब चेतना किसी ग्रॉस बॉडी के थ्रू काम करती है तो उसको हम विश्व कहते हैं, सूक्ष्म शरीर के माध्यम से काम करती है तो उसको हम तेजस कहते हैं, और ऐसे हम कारण शरीर के माध्यम से जब काम करती है चेतना तो उसको हम प्राज्ञा कहते हैं। और ऐसे ही जो सम टोटल है, जो समष्टि स्थूल शरीर है, सारे स्थूल शरीर का टोटल, उसको हम विराट कहते हैं। और सारे सूक्ष्म शरीर का टोटल, सारी सटल बॉडीज का टोटल, उसको हम हिरण्यगर्भ कहते हैं। और सारे कॉजल शरीर का टोटल, सारे कारण शरीरों का जो टोटल होता है उसको हम ईश्वरा कहते हैं। तो ये फिर वही कि ये टेक्निकल नाम है, ये नाम है। इनको जानने से पहले कंसेप्ट क्या है उनको पकड़ना ज़्यादा आवश्यक है। तो थोड़ी उस विषय पे हमने बात की। आशा करता हूँ कि कुछ समझ में आया, कुछ क्लियर हो गया। यही वर्सेस आगे भी एक्सपैंड होंगी, तो उस पर जब हम और बातें करेंगे तो हो सकता है कुछ चीज़ें जो हमने यहाँ समझी वो आगे क्लियर हो जाएं। परंतु आशा करता हूँ कुछ अच्छा लगा, जानने को मिला, सारे पता क्लियर थे। PDF शीट है आपकी सहायता के लिए। मैं अब आपसे अगले श्लोका में मिलूंगा, सदाचार के नए श्लोका में। अभी विदा लेता हूँ। वयम पुनः मिलामः। धन्यवाद।